सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद। बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए, तीसरा विकल्प भी है कि उनको पहले गला घोटकर फिर उसको लटकाया और बहाना बना के और मार्ग को बदलने के लिए उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या हुई है जी। अभी तक कोई ठीक से रिपोर्ट नहीं आई है। जो पोस्टमार्टम थी वो तो इतना ही कहती है कि उसकी सांस जबरदस्ती छीनी गई, किस गला घोट के छीनी गई या उसको लटका कर रस्सी में लटका कर की गई, और जिस रस्सी में उनको लटका गया वो तो उसकी वजन को सहन नहीं कर सकती है, वो तो टूट जाती। तो ये सब बनावटी लगता है। और जो आने जाने का जो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा होती है उसके अपार्टमेंट के बाहर, वो फेल हो गई थी। स्वामी जी, आप जब बोलते हैं तो खबरें उससे निकलती हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि आप इस पूरी बातचीत में 48 दिन के बाद भी इस पूरी बातचीत में कुछ ऐसी बात निकले जो एक नई खबर हो। आपने 26 पॉइंट गिनाए थे, बाकायदा ट्विटर पर उनकी लिस्ट एक जारी की थी। वो एक कौन सी बात थी जिसने आपको ट्रिगर कर दिया, आपको परेशान कर दिया, परेशान इस तरीके से कर दिया कि आप जो एक तीसरा एंगल लेकर सामने आ गए, वो बात आपको कहने पर मजबूर होना पड़ा? नहीं, मैं तो समझता था इसको सब बंद करने के लिए लगे थे। वो एफआईआर दर्ज करे बिना पुलिस उसको कहने गई कि कोई केस नहीं है, इसमें एफआईआर यानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो उस एंगल में जा रहे थे। अब कई घटनाएं होंगी जिससे अब पुलिस को रुकना पड़ा। एक तो बिहार के हो गया, फिर यहाँ इतनी बड़ी आंदोलन देश भर में, कोने कोने, तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, डिब्रूगढ़ हो, असम में या सौराष्ट्र में जामनगर हो, सब जगह में लोग भड़के हुए हैं और कहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए। बॉम्बे पुलिस का विश्वास नहीं है, वो मिले हुए हैं बॉलीवुड से, इस प्रकार की बातें चल रही है। तो सुसाइड केस, क्या आपको इस बात में दम नजर आता है कि सुसाइड केस 48 दिन तक चलता है? सुसाइड केस तो 1 या 2 दिन में बंद कर देती है पुलिस की, डिक्लेयर कर देती है कि नहीं ये सुसाइड से आ गया। हम इस पर कौन सी प्रक्रिया में वो जांच कर रहे हैं? जब एफआईआर नहीं है जी, तो किस आधार पर कर रहे हैं? कौन सा एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है? क्यों अभी तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो इनको पहले जहर पिलाया गया नहीं, इसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आई? सिर्फ इतना ही कहा गया कि उसकी सांस ली गई, एस्फिक्सेशन, अंग्रेजी में कहते हैं एस्फिक्सेशन। उससे वो तो एस्फिक्सेशन 10 प्रकार के रास्ते से हो सकती है। आपको किस पर शक है सुब्रमण्यम स्वामी जी? अगर मैं पिन पॉइंट सवाल पूछूं तो सुशांत की मौत की वजह क्या हो सकती है? आपको किस पर शक है? पैसा, या फिर पैसों को लेकर रिया चक्रवर्ती की बातचीत सामने आ रही है, या फिर नेपोटिज्म की बातचीत सामने आ रही है? मैं क्यों इस पर जाऊं? ये तो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि आप अपना विचार तो बता सकते हैं। जांच मैं क्यों करूं? मैं तो ये इसमें मुझे मेरा समय बीतना नहीं लगाना पड़ेगा इसके लिए कि कौन किसने किया, किसका है। मैं इतना ही हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए। जिस दिन जांच सीबीआई की अनाउंस हो जाएगी उस दिन मैं इस मामला को छोड़ दूंगा। जैसे सुनंदा का भी मैंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। चार्जशीट फाइल हुई तो मैंने छोड़ दिया केस को। ठीक है, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं बिहार और महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि बिहार वर्सेस महाराष्ट्र नहीं, कोई राजनीति नहीं है। जो नीतीश है वो ठीक कर रहा है और उद्धव ठाकरे भी ठीक करता, परंतु वो गठबंधन में है और गठबंधन के लोग दादाओं के साथ, जो बॉलीवुड में है दादा, उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, बॉलीवुड में गिरोह को लेकर आप बातचीत करते रहते हैं कि एक माफिया गैंग चल रहा है, तो जिस तरीके से अब रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जांच सिमट कर रह गई है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो गिरोह बच जाएगा जांच के दायरे से, कहीं वो बाहर हो जाएगा और पूरा मामला? नहीं, ऐसा आप चिंता नहीं करनी चाहिए। वो तो एक आयाम है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो सिर्फ उसकी नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर और हॉलीवुड बॉलीवुड में क्या क्या मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, यानी जो काला को साफ और सफेद और सफेद को काला बनाने के लिए बात चल रही है। और भी जो लोग हैं उसमें लाए जाएंगे, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा अपराध है हमारे कानून में। तो उसकी इनकी मामला को, यानी ये जो
जिया या रिया जो भी उसकी नाम है, रिया चक्रवर्ती, उसकी केस को लेकर वो दूसरे लोगों पर भी जांच कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सुशांत के पिता खुलकर सामने नहीं आते, एक एफआईआर अगर पटना में दर्ज नहीं कराई जाती, ये मामला दब नहीं जाता स्वामी जी? क्योंकि मुंबई पुलिस तो अलग एंगल पर, अलग ट्रैक पर जांच कर रही थी। वो दब नहीं सकता, क्योंकि जो चाहने वाले हैं लोग हैं, जो प्रशंसक हैं, ये सुशांत के वो अभूतपूर्व हैं, उनका जो जीवन है उसी से उनका नाम बना है कि वो पढ़े लिखे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 7वां नंबर में आकर के दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली। वो फिर यहाँ बड़े लेक्चर्स दिए थे लड़कों को यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें फिजिक्स में, स्पेस में, अनेक चीज़ में उसने, यहाँ तक कि अपनी जो पैसा उसने बनाई उसमें चंद्रमा में भी एक जगह खरीद लिया था, जमीन उसके नाम से। तो इसको ये एक पढ़ा लिखा जिस जो सिनेमा में आया, क्योंकि वो लफंगा था इसीलिए सिनेमा में आया, ऐसा नहीं है। ये पढ़ा लिखा था, इसको दिलचस्पी थी तो आया, और 3-4 फिल्में में बहुत चमका, और अकेला था, और उस अकेलापन अपने आप करना, ये दादाओं को कोई आशीर्वाद नहीं मांगना, इसी के कारण उसकी अंत हुई है। अच्छा, ये आपको लगता है कि अब सीबीआई जांच हो जाएगी? बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार से आपने बातचीत की है, पीएम मोदी को पत्र लिखा है, अलग अलग हस्तियां आवाज उठा रही हैं, तो आपको लगता है कि अब ऐलान हो जाना चाहिए कि सीबीआई जांच हो? मैं उम्मीद करता हूं, नहीं तो आखिर में कोर्ट में मुझे ही जाना पड़ेगा। अभी तो लोग भाग के जाते हैं, कुछ आधार नहीं, कुछ नहीं, तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी। और जब मैं जाऊंगा तो जैसे मैंने अन्य केसेस में किया है, मैंने बहुत केसेस में किया है, तमिलनाडु में तो 4-5 मैंने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए किया, जब जयललिता ने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, तो मैं आखिर में जाऊंगा कोर्ट, यदि अपनी सरकार इसको ऑर्डर नहीं करेगी तो। अच्छा, ठीक है, एक आखिरी सवाल स्वामी जी, आप छोटे शहरों से निकलकर बॉलीवुड में पहुंचना, वहां पर नाम कमाना, एक अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी चुनौती होता है। लगातार इस बात को लेकर बॉलीवुड के अंदर से आवाज उठी है कि एक गिरोह है जो छोटे शहरों से आने वाले लोगों को यहाँ पर जमने नहीं देता। आप भी इसको लेकर आवाज उठाते हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा पिन पॉइंट आप बातचीत करें, कौन से वो लोग हैं, कौन सा वो गिरोह है? दाऊद के गुट के लोग हैं जो सिनेमा में हैं, बम्बई सिनेमा में, और दाऊद की अनुमति के बिना कुछ होता नहीं है। दाऊद माने दाऊद गैंग का, जो डी गैंग जिसको कहते हैं, और उनको सलाम भरना होता है, उनकी डिनर पार्टी में जाना होता है दुबई में। आप देख लीजिए, किसी ट्रैवल एजेंट बम्बई से पूछ लीजिए ये सिनेमा वाले कितने दुबई होकर आते हैं, क्यों? और दुबई में ऐसे व्यवहार होती है कि मैं क्या बोलूं, और आत्मसम्मान तो जीरो हो जाती है इन लोगों की। जी, ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलकर अपनी बातें कही, जो आपके सवाल हैं और जो आपके वार हैं वो भी एक अलग अंदाज में आप सामने रखते हैं देश के, और राम मंदिर को लेकर भी आपने बात कही। एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी, और उम्मीद करते हैं कि शायद अगर सरकार ना ऐलान करे तो आप कोर्ट पहुंचेंगे, जिस तरीके से आपने दावा किया न्यूज नेशन पर कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए सुशांत सिंह राजपूत मामले में, तो शायद सरकार पहले फैसला ले ले, आपको कोर्ट न जाना पड़े, एक लड़ाई से आप बच जाए।